गुड मॉर्निंग एवरीवन। संस्कृत में हम चैप्टर 8 काकस्य चातुर्यम के ऊपर आए हैं बच्चों। इस चैप्टर में टोटल हमें 6 पैराग्राफ दिए हैं। ओके, आज के पीरियड में हम 3 पैराग्राफ देखेंगे और इसका ट्रांसलेशन 2 लैंग्वेज में देखेंगे हर बार की तरह, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बराबर है। लास्ट पीरियड में हमने एक वीडियो देखा था लेसन के रिलेटेड, बहुत बढ़िया वीडियो था बच्चों। ये स्टोरी है और संस्कृत में स्टोरी आए तो पढ़ने में तो डबल मजा आएगा, है ना। तो पहले पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे, इसके बाद इसके जो मीनिंग्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और ट्रांसलेशन भी हम करेंगे। एकस्मिन् वने एक वटवृक्षः अस्ति तत्र काकः वसति। काकस्य पत्नी सावकेही सः तत्रैव वसति। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति। तो बच्चों इसका ट्रांसलेशन और जो मीनिंग है वो भी देखते हैं अभी। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, तो उसके सारे शब्द मैंने आपको दिए हैं, मीनिंग्स कोई भी शब्द छूटा नहीं है। और ट्रांसलेशन में दिया है कि भाई एकस्मिन् यानी कि एक फॉरेस्ट, जंगल की बात की गई है। एक है यानी कि वन, वटवृक्षः यानी कि बनियन ट्री, बराबर। वटवृक्षः यानी कि बनियन ट्री। अस्ति, तो ये अस्ति शब्द तो बच्चों अभी आपको यूज्ड टू हो जाना चाहिए कि भाई इज, बराबर। बहुत सारे जगह पे हमें इंग्लिश में इज आता है, हिंदी में है आता है, बराबर। तो वही इंग्लिश में इज है। तो अस्ति इसका मीनिंग है संस्कृत में। तत्र, तत्र यानी कि देयर। वसति यानी कि लिव्स, वहां पे रहते। काकस्य, द ऑफ द क्रो, कि भाई कौवे के बारे में बोला गया है। पत्नी, वाइफ। सावकेही सह, विथ यंग वन, कि भाई कौवा रहता है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उसके साथ उन लोगों का बच्चा भी है। तत्रैव, दैट, तस्य वृक्षस्य, ऑफ दैट ट्री, अधः यानी कि अंदर, नीचे, ओके। कोटर है यानी कि होलो, सर्प है यानी कि स्नेक। तो देयर इज अ बनियन ट्री इन द फॉरेस्ट, कि भाई जंगल में एक वटवृक्ष है। अ क्रो लिव्स देयर, एक कौवा वहां पे रहता है। द क्रोज वाइफ आल्सो लिव्स देयर herself with the young ones। तो बच्चों कौवा तो रहता ही है जंगल में, लेकिन उसके साथ उसकी पत्नी भी है और उनका बच्चा भी है, ओके। A snake lives in a hollow under the tree। कि बच्चों जो पेड़ है ना, वटवृक्ष यानी कि बनियन ट्री, तो उसके अंदर यानी कि नीचे कोटर यानी कि हॉल है बहुत बड़ा सा, और उसमें स्नेक रहता है, सांप रहता है, ओके। अभी हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। पहले सेकंड पैराग्राफ हम रीड करेंगे, इसके बाद इसका ट्रांसलेशन और मीनिंग्स भी देखेंगे। एकदा, एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थं गच्छति तदा सर्पः एकं शावकं खादति। ओके, देखते हैं मीनिंग्स भी और ट्रांसलेशन भी। देखो पहले वर्ड मीनिंग्स देखते हैं कि भाई एकदा यानी कि वंस, भार्यया सह, सह शब्द यानी कि विथ, ओके। तो विथ वाइफ, आहारार्थम फॉर फूड, खाने के लिए, गच्छति, अभी ये शब्द भी आपको यूज्ड टू हो गया है। गच्छति यानी कि गोज, तदा, देन, एकम शावकम, टू वन यंग वन यानी कि एक बच्चा, खादति यानी कि इट्स, ओके। ट्रांसलेशन देखते हैं कि once the crow goes
which is wild for food. At that time, the snake eats a young one. बच्चों क्या हुआ? कौवा और उसकी जो पत्नी है, वो दोनों खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, बराबर है। और उस टाइम पे वो जो पेड़ के नीचे एक स्नेक रहता है, सांप रहता है, वो ऊपर आ जाता है और एक बच्चे को खा जाता है। अभी देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। यदा काकः आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीडे नास्ति वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काकः वदति अहो एष दुष्ट सर्पः शावकं खादति कंचित् उपायं करोमि इति विचिन्तय काकः नदीं प्रति गच्छति। आगच्छति यानी कि कम्स, नास्ति तो इज नॉट देयर, नेगेटिव सेंटेंस बनाता है नास्ति। दुष्ट क्रूअल, करोमि आई डू, नदीं प्रति टुवर्ड्स रिवर, पश्यति च एंड सी, वृक्षस्य अधः अंडर द ट्री, कंचित सम, इति लाइक दैट दस, नीडे इन द नेक्स्ट, दृष्ट्वा यानी कि सेम, देखा, उपायम यानी कि सॉल्यूशन, विचिंतय यानी कि थिंकिंग। देखते ट्रांसलेशन। द क्रो कम्स एंड सी दैट यंग वन इज नॉट इन द नेस्ट। कौवा और उसकी पत्नी वो खाना ढूंढने के लिए गए थे। जब रिटर्न आए तब देखा कि भाई जो घोंसला है उसमें एक बच्चा नहीं है। Seeing the snake under the tree, the crow says, "Oh, this cruel snake eats the chicks." कौवे ने सांप को देखा और बोला, ओ यह जो दुष्ट सांप है ना, वही हमारा एक बच्चा खा गया है। I must do something. Thinking thus, the crow goes towards the river. कौवे ने सोच लिया है कि भाई ये जो सांप है वो मेरा बच्चा खा गया है। तो कौवा और उसकी जो पत्नी बहुत दुखी हो गए हैं और वो लोग सोच रहे कि भाई कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचते सोचते कौवा जो है वो नदी के उस तरफ जाता है। ओके बच्चों, आज हमने 3 पैराग्राफ देखे हैं, बाकी के 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपको दिखाए हैं उसका फोटो भी मैं ग्रुप में रख दूंगा, तो वो वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके बच्चों, तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।